उज्जैन दर्शन करने के बाद हमारा अगला पड़ाव था ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना। उज्जैन से ओमकारेश्वर मात्र 150 किलोमीटर है। उज्जैन से डायरेक्ट बस चलती है ओमकारेश्वर के लिए मात्र 250 रुपए में। ओमकारेश्वर पहुंचकर सबसे पहले मां नर्मदा के दर्शन किए। मां नर्मदा का हिंदू धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व है। नर्मदा माता को भगवान शिव की पुत्री माना जाता है। नर्मदा मैया के दर्शन के बाद मैं निकल पड़ता हूँ ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। दर्शन करने के लिए आपको इस पुल को पार करना होगा। इसके बाद ही सामने थोड़ा सा चलने पर ज्योतिर्लिंग मंदिर आ जाता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कथा के अनुसार यहाँ राजा मांधाता ने इसी पर्वत पर कठोर तपस्या कर भोलेनाथ को प्रसन्न किया था। परिणाम स्वरूप राजा मांधाता के कहने पर भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में यहाँ विराजमान हो गए। तब से ये पर्वत मांधाता पर्वत कहलाने लगा। कुबेर देव ने भी यहाँ शिव को अपनी तपस्या से प्रसन्न किया था। दर्शन के लिए लाइन में लगने के बाद हम धीरे धीरे बढ़ रहे होते हैं। मंदिर के अंदर से नर्मदा का दृश्य बड़ा ही सुखद होता है। मान्यता है कि ओमकारेश्वर में स्थापित लिंग की किसी मनुष्य के द्वारा गढ़ा तरासा लिंग नहीं बल्कि प्राकृतिक शिवलिंग है। ओमकारेश्वर नर्मदा के दाहिने तट पर है जबकि बाएं तट पर ममलेश्वर है। मंदिर के खंभों पर भी बहुत सुंदर मूर्ति उकेरी गई है। ओमकारेश्वर में वीआईपी सुविधा भी उपलब्ध है। आपको यहाँ पास में घूमते लोग मिल जाएंगे जो आपको 200 से 300 में 5 मिनट में ही दर्शन करवा देते हैं। खैर लाइन में कब 2-3 घंटे बाबा के जयकारे में गुजर गए पता ही नहीं चला। हर हर महादेव के जयकारे के साथ हम आगे बढ़ते जा रहे थे। मंदिर के ठीक सामने ही एक हनुमान जी की मूर्ति भी है। उस पर फूल अर्पित करके जैसे ही आगे बढ़े तो नंदी महाराज के दर्शन भी हो गए। नंदी जी के दर्शन करने के बाद हम जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ गए और आखिर में 3-4 घंटे लाइन में लग के बाबा ओमकारेश्वर के दर्शन भी हो गए। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद अगला पड़ाव था ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का। इस पुल को पार करके दूसरी तरफ ही ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है। नर्मदा के पावन तट पर विंध्य पर्वत ने भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बनाकर कई वर्षों तक अटूट भक्ति के साथ तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। ठीक उसी समय देवतागण और ऋषिगण भी वहां पहुंच गए और भगवान शिव से अनुरोध किया कि यहाँ ज्योतिर्लिंग 2 स्वरूपों में बट जाए। उनके अनुरोध पर ज्योतिर्लिंग 2 स्वरूपों में बट गया जिसमें एक ओमकारेश्वर और दूसरा ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाया। कहने का मतलब ये है कि दोनों अलग अलग ज्योतिर्लिंग ना होकर एक ही ज्योतिर्लिंग है। दोनों ज्योतिर्लिंग के मध्य में नर्मदा नदी है। आप चाहे तो बोट से एक दूसरे मंदिर तक जा सकते हैं। पास में ही नर्मदा और कावेरी का संगम भी है। इसको भी पवित्र तीर्थ में शामिल किया जाता है। अगर आप ओमकारेश्वर दर्शन करने आए तो अपने घर नर्मदेश्वर शिवलिंग जरूर लेकर जाएं। जल्द ही हम मंदिर पहुंच गए। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की वास्तुकला बहुत ही मनमोहक है। मंदिर वास्तव में देखने में बहुत सुंदर है जैसा वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको अजीब सा सुकून मिलेगा। यहाँ मंदिर में ज्यादा भीड़ नहीं होती। यहाँ पर केवल 10 से 15 मिनट में ही दर्शन हो जाते हैं। आप ओमकारेश्वर आए और बोट में ना बैठे तो यकीन मानिए आप एक सुकून मिस करेंगे। चलिए आप भी हमारे साथ आनंद लीजिए।
दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। तो हमें सपोर्ट करें ताकि हम और ज्योतिर्लिंग की वीडियो आप तक जल्दी पहुंचा पाए।